गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शनं देवं तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यास ततो जयमुदीरये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधा रमण और जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। देव तनुज नरराज खड़ा प्रेत पितर गंधर्व बंदो किन्नर रजनिचर और कृपा करो सर्व। बरसाने की श्री राधिका और नंदगांव के श्याम इन दोनों के चरण में मेरा पार पार प्रणाम। मेरा पार पार प्रणाम। मेरा पार पार प्रणाम। बोले श्री गुरुदेव भगवान की जय। बोले श्री सरस्वती माता की बोले श्री गणेश जी महाराज
की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। श्री राधे। कल आपने बहुत ही सुंदर कथा का रसपान किया है। कल आपने बहुत ही सुंदर कथा का रसपान किया। मेरे भगवान की बाल लीलाएं और सज्जनों, मेरे भगवान का प्रथम विवाह भी हो गया। हमारे जीवन को सज्जनों पवित्र बनाने वाले, हमारे जीवन के जाने अनजाने में अनेक प्रकार को नष्ट करने की सज्जनों अगर किसी में सामर्थ्य है, शक्ति है, तो श्रीमद् भागवत की कथा में शक्ति है। आइए ऐसे पावनमयी अमृतमयी कथा में प्रवेश करने से पहले और दो मिनट भगवान का गुणगान करते बड़े भाव से, बड़े प्रेम से। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी। 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 साधु सेवा धर्म हमारा, पावे न दुनिया दारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, पावे न दुनिया दारी से। ठाकुर हमें सतगुरु प्यारे, हम है सतगुरु प्यारे। ठाकुर हमें सतगुरु प्यारे, हमें सतगुरु प्यारे। कोई भला कहे या बुरा कहे, हमें हो गए पापे बिहारी। कोई भला कहे या बुरा कहे, हम हो गए राम बिहारी। ठाकुर हमें रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी। साधु सेवा धर्म हमारा, पावे न दुनिया दारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, पावे न दुनिया दारी से। ठाकुर हमें रमण बिहारी, रमण बिहारी। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हमें रमण बिहारी। कोई भला कहे या बुरा कहे, हमें हो गए रमण बिहारी। कोई भला कहे या बुरा कहे, हम हो गए रमण बिहारी। ठाकुर हमें बिहारी, हमें रमण बिहारी। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हमें रमण बिहारी। हमें सतगुरु प्यारे,
हैं सतगुरु प्यारे के। हमें हो चुके बाबे बिहारी के, हमें हो चुके बाबे बिहारी के। हमें हो चुके रमण बिहारी के, हमें हो चुके रमण बिहारी के। हमें हो गई राधा प्यारी के, हमें हो गए राधा प्यारी के। हमें हो गई रमण बिहारी। बोले श्री भाग्य बिहारी लाल की जय। बोले श्री राधा रानी सरकार की जय। कल आपने बहुत ही सुंदर कथा का रसपान किया। कि मेरे भगवान का सज्जनों प्रथम विवाह हो गया। और रुक्मिणी भी गोविंद रूपी वर को प्राप्त करके बड़ी ही खुश हुई। और सज्जनों इस युगल छवि का कुंडलपुर निवासियों ने दर्शन किया है और अपने जीवन को धन्य बनाया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बोले परीक्षित, बोले भगवान का दूसरा विवाह भालू की बेटी से हुआ था। परीक्षित जी महाराज बोले, बोले भगवान मेरी समझ में नहीं आया, बोले भालू की बेटी से मेरे भगवान का विवाह कैसे हो गया। आज श्री सुखदेव जी महाराज बोले, बोले परीक्षित, एक मेरे भगवान श्री कृष्ण की जो नगरी है ना द्वारका, उसी के पास में एक नगरी और वहां पे एक राजा रहते हैं जिनका नाम सत्राजीत है। और उस सत्राजीत के पास में एक मणि है और उस मणि का ये प्रताप है, अगर उसका नित्य पूजन किया जाता है तो सज्जनों को 200 किलो सोना नित्य उगलती है। आज सत्राजीत जी आए हैं द्वारकापुरी में। मेरे गोविंद ने उनसे कहा, बोले सत्राजीत, आप घर में कितने प्राणी हो। सत्राजीत बोला, बोले भगवान एक मैं हूं, एक वृद्ध मेरी पत्नी है और एक छोटा भाई प्रसेन है और एक मेरी एक कन्या है। भगवान बोले तो मात्र आप 3.5 प्राणी हो। और आप इतने बड़े वैभव वाले आप उस बड़ी को रखते हो। आज मेरे गोविंद बोले हैं, बोले सत्राजीत, मैं अपने लिए नहीं हूं, अरे आपके लिए अगर भगवान ने आपको ये दिया है तो इस धन को आप सदमार्ग में लगाओ। अरे आपके पास में भगवान ने जो वैभव दिया है, तो सज्जनों को इसलिए दिया है कि उस धन को आप शुभ मार्ग में लगाओ, शुभ कर्म में लगाओ। लेकिन अगर आप शुभ कर्म में नहीं लगाओगे
अगर आप शुभ कर्म नहीं करोगे तो सज्जनों धीरे धीरे वो बढ़ जाते हैं कर्म। और अगर आप शुभ कर्म में लगाते हो तो जितना भी आपके पास धन है ना वो सुरक्षित रहता है। और अगर आपने शुभ कर्म में नहीं लगाया है तो सज्जनों वो शुभ कर्म में जो लगाने वाला धन है ना वो दूषित होता है और फिर उसके बाद वो बुरे कर्म में लगने लगता है। तबीयत खराब हो जाती है, डॉक्टर ले जाते हैं लाखों रुपए। कई प्रकार की ऐसी समस्या सामने आ जाती है महाराज, लाखों रुपए कहाँ चले गए कोई पता ही नहीं चलता है। लेकिन सज्जनों आपसे एक बात बताऊं, अगर आपको भगवान ने जो वैभव दिया है अगर उससे थोड़ा थोड़ा सा भी अगर दान शुभ कर्म में लगाओगे ना तो मैं सत्य कहता हूं आपके जीवन में कभी भी कुछ परेशानी नहीं आएगी। क्योंकि धन भी एक जल के समान है। जैसे एक अथाह कुआं होता है ना, उस कुआं से आप नित्य जल निकालते हो। और नित्य उस जल को वहां से निकालते हो, चाहे आप एक बाल्टी रोजा निकालो लेकिन उससे वो जल दूषित नहीं होता है, वहां से निकलता रहता है। लेकिन अगर उस कुआं के पास आप 6 महीने तक नहीं जाओ और उसमें जैसे जल भरा है उसमें ऐसे रहने दो तो सज्जनों 6 महीने के बाद में वो जल पीने योग्य नहीं रहता है, उसके अंदर गंध आती है। फिर सज्जनों उस जल को आपको फेंकना पड़ता है। ऐसी धन है सज्जनों, अगर हम सदमार्ग में नहीं लगाएंगे, शुभ कर्म में नहीं लगाएंगे तो सज्जनों ये हारी बीमारी कोर्ट कचहरी इन्हीं में पूरा पैसा चला जाएगा। इसलिए थोड़ा 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 सा अवश्य दान करना चाहिए। आज ऐसे ही मेरे भगवान सतरा जी से कह रहे, बोले सतरा जी तेरे पास में इतनी बड़ी वैभव है, अरे इस मणि को तो हमारे इस खजाने में जमा कर दो। और सतरा जी हम इस मणि से संतों की सेवा करेंगे, अरे कहीं कोई भागवत का आयोजन हो रहा है तो वहां पर दान करेंगे, अरे गरीब कन्या है हम उनको विवाह में कुछ सहयोग करेंगे। आज सज्जनों सत्राजीत को बड़ा ही बुरा लगा। अरे बोले भगवान, अरे मैं इस मणि को नहीं दे सकता हूं। आज भगवान ने कहा, बोले कोई बात नहीं है, बोले भैया आपकी वस्तु है, बोले आपकी वस्तु है, अरे आप दो तो ठीक है और आप नहीं दो तो ठीक है। ऐसा देखो सत्राजीत आज उस मणि को लेकर और अपने घर आ गए हैं। आज कुछ दिनों के क्या होता है, जो प्रसेन है ना उस मणि को अपने गले में धारण करके जंगल में चला जाता है। कई बार आप देखते हो ना कि अगर किसी अड़ोसी पड़ोसी के पास में कोई सोने की जंजीर नहीं हो और अगर अपने पास में हो तो महाराज कई लोग तो कैसे कि उसको कॉलर के बाहर ही डाल के चलते हैं, बोले राधे राधे राधे, क्योंकि सबको दिखाते हैं कि मेरे पास में ये वस्तु है। आज ऐसे ही प्रश्न है महाराज, आज उस मणि को गले में धारण करके और आज जंगल में भ्रमण करके, क्योंकि वो गले में डाल के चलते हैं कि सबको पता चले कि हमारे पास में ये मणि है। आज लेकिन जंगल में क्या हुआ है
कि एक शेर ने उस प्रसेन को मार दिया है और उस मणि को वो शेर ले गया है। लेकिन सज्जनों, आज वो मणि शेर के पास में भी नहीं रही। आगे से जामवंत जी आ रहे थे और जब जामवंत जी ने ये देखी शेर के हाथ में मणि, आज जामवंत जी ने सोचा, अरे ये तो बहुत सुंदर खिलौना है, बोले ये तो मेरी पुत्री के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आज सज्जनों, दोनों में युद्ध हुआ और उस शेर को मारकर जामवंत जी उस मणि को ले गए और जाकर अपनी बेटी जामवंती को दे दी है। इधर सज्जनों, जब प्रसेन लौट कर नहीं आया, आज प्रसेन को चारों तरफ देखा, प्रसेन को सत्यजीत ने, लेकिन कहीं नहीं मिला है। तो सज्जनों, उसका संदेश क्या है कि हमारे भाई को उस द्वारकाधीश कृष्ण ने मरवा दिया है और मरवा के वो मणि उन्होंने अपने पास में रख ली है। आज सज्जनों, ये व्यर्थ का कलंक आज मेरे भगवान के ऊपर लग गया है। और सज्जनों, अगर कोई काजल से भी कोई काली वस्तु है तो व्यर्थ का कलंक है। अरे आपने ऐसा कोई कार्य किया नहीं है, और अगर लोग ये कहें कि इसने ये कार्य किया है तो सज्जनों बहुत ही शर्मिंदा होना पड़ता है। बोले मैंने ये कार्य किया नहीं, आज मेरे ऊपर ये कलंक क्यों लगा है। आज मेरे द्वारकाधीश गोविंद ने आज गर्गाचार्य जी को बुलाया है और बोले, गर्गाचार्य जी, गुरुदेव, अरे जरा देखो तो सही, अरे मेरी कुंडली को देखो तो सही, अरे मैं तो प्रसेन को सकल से भी नहीं जानता हूँ, अरे वो कौन सा प्रसेन है। लेकिन आज मैंने तो उसे मारा नहीं है, लेकिन आज पूरी द्वारका में ये आवाज हो रही है, ये सूचना है कि द्वारकाधीश ने प्रसेन को मार करके उस मणि को अपने पास में रख लिया है। आज गर्गाचार्य जी ने जैसे देखा है, बोले भगवान, बोले अरे द्वारकाधीश, अरे आपने चौथ का चंद्रमा देख लिया है। जो भादव में सज्जन, जो शुक्ल पक्ष में जो चौथ आती है ना, उस दिन जो चंद्रमा निकलता है, कभी भी ये प्रयास करो कि उस चंद्रमा का आपको दर्शन नहीं हो। और सज्जनों, ये आप नोट कर लेना, अगर आपने शुक्ल पक्ष में, भादव की शुक्ल पक्ष का जो चंद्रमा है, अगर आपने उसे देखा है, आपने दर्शन किया है, तो सज्जनों आपको कोई ना कोई कलंक अवश्य लगेगा। क्योंकि चंद्रमा को देखने के बाद महाराज, जो द्वारकाधीश से मेरे भगवान गोविंद को कलंक लग सकता है, तो हम और आप किस खेत की मूली है। राधे राधे राधे। तो ये प्रयास करें कि शुक्ल पक्ष, भादव की जो शुक्ल पक्ष आती है, उसका कभी भी चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। आज सज्जनों, गोविंद ने कहा, बोले गुरुदेव, इस कलंक को तो मैं हटा के ही मानूंगा। आज द्वारका से 2-4 लोगों को साथ में लेके गए हैं। बोले अगर मैं अकेला जाऊंगा और उस मणि को लाकर सत्यजीत को दे दूंगा, तो सत्यजीत पक्का ये समझेगा कि भगवान ने मेरे भाई को मरवा के पहले तो हत्या ली, लेकिन जब लोगों की बदनामी हो रही है, तो आज बदनामी की डर से चुपचाप मेरे को उसको देते गए हैं। और अगर मैं
2-4 लोगों को साथ में जाऊंगा तो कम से कम वो 2-4 लोग गवाही तो दे देंगे कि भाई द्वारकाधीश ने तेरी मणि नहीं चुराई है। अरे तेरी मणि तो कोई और चुरा के लेके गया है। अरे द्वारकाधीश गोविंद ने तो तेरी मणि ला के दी है। ऐसा जब मेरे भगवान गए हैं, साथ में कुछ द्वारकावासी हैं। आज आगे जंगल में जाके क्या देखते हैं, जहाँ से प्रसेन के घोड़े के पग चिन्ह बने थे और पग चिन्हों पे गए हैं और आगे क्या देखते हैं कि प्रसेन मरा पड़ा है और उसके पास में मणि नहीं है। आज उसके बाद आगे क्या देखते हैं कि आगे एक शेर के पग चिन्ह बन रहे हैं। आज मेरे भगवान और द्वारकावासी उस शेर के पग चिन्हों पे आगे चल रही है। आज जैसे आगे चले हैं, आगे क्या देखते हैं कि शेर तो मरा पड़ा है लेकिन उसके पास में वो मणि नहीं है। और आगे क्या देखते हैं कि एक भालू के पग चिन्ह बन रहे हैं। आए सज्जन मेरे भगवान और वो द्वारकावासी उन पग चिन्हों पे जान चल रहे हैं। तो अब आगे क्या देखते हैं कि आगे वो पग चिन्ह एक गुफा में, एक पर्वत की गुफा में, एक गंदरा में जा रहे हैं। आज समस्त द्वारकावासियों को वही मेरे भगवान खड़े कर गए हैं और मेरे भगवान आज अकेले सज्जनों और उस गुफा में, उस कंदरा में प्रवेश कर गए हैं। आज सज्जनों जैसे भगवान उसमें प्रवेश किए हैं उस समय मेरे जामवंत जी महाराज मेरे रघुवर का भजन कर रहे थे और जैसे उन्होंने भगवान के हाथ को सुना है, आज जामवंत जी महाराज ने उस माला को गले में धारण कर लिया है और आज मेरे भगवान के ऊपर बड़ी जोर से आवेग मांगे टूट रहे हैं। आज दोनों का जामवंत जी महाराज का और मेरे भगवान श्री द्वारकाधीश का बड़ा ही युद्ध हुआ है सज्जन। मेरे भगवान ने जामवंत जी महाराज की सज्जनों नस नस ढीली कर दी है। आज जामवंत जी समझ गए, बोले अरे प्रभु, अरे आप कोई और नहीं है, अरे आप तो मेरे रघुवर हैं, आप तो मेरे राम जी हैं। क्योंकि कई संत ऐसा भाव प्रकट करते हैं कि भगवान जब राम जी ने जब रावण पे विजय प्राप्त की थी तो जितनी भी उनकी सेना है सभी से कहता, बोले भैया आज आपको जो कुछ भी चाहिए आप मांग सकते हो मेरे से। सज्जनों किसी ने धन मांगा, किसी ने वैभव मांगा, किसी ने मुक्ति मांगी, किसी ने भजन मांगा, सबने मांगा, लेकिन अंत में जामवंत जी चुपचाप खड़े हैं। जब जामवंत जी का नंबर आया, मेरे भगवान बोले जामवंत जी आप भी कुछ मांगो ना। आज जामवंत जी बोलने लगे हैं, बोले रघुवर में आपसे क्या मांगू, बोले मेरे पास में तो सब कुछ है और फिर भी मैं आपसे क्या मांग सकता हूँ, क्योंकि मैंने कोई कर्म तो किया नहीं है। अरे रावण की सेना में मेरे बराबर कोई भी बलशाली नहीं था। अरे मैंने किसी से युद्ध किया नहीं है। एक रावण मेरे बलशाली था, लेकिन रावण को आपने मार दिया। जब मैंने कोई कार्य ही नहीं किया है तो मैं आपसे क्या मांगू। लेकिन मेरे रघुवर बोले नहीं जामवंत जी, आपको कुछ ना कुछ तो मांगना ही पड़ेगा। आज जामवंत जी बोले हैं,
बोले अगर भगवान अगर आप देना ही चाहते हो तो एक वरदान दे दो मेरे को कि आपने रावण को मारा है। अरे मैं भी देखना चाहता हूं कि आपकी इन बाजू में कितना दम है। बोले अगर आप देना ही चाहते तो एक वरदान दे दो प्रभु कि मेरे से आप दो दो हाथ कर लो। आज भगवान ने कहा, बोले जामवंत बोले भैया, बोले इस युग में अगर स्वामी और सेवक का युद्ध होता है तो मर्यादा के विरुद्ध है। अरे अगर तेरे मन में ये अभिलाषा है तो इस अभिलाषा को अवश्य पूर्ण करूंगा, लेकिन इस युग में नहीं कर सकता हूँ। बोले इस आप में द्वापर में इस युग तेरी अभिलाषा को अवश्य पूर्ण करूंगा। ऐसा ना वही मेरे रघुवर गोविंद का रूप लेकर आए हैं। आज उन्हीं गोविंद ने आज सतनो जामवंत जी से युद्ध किया है, और जब जामवंत से युद्ध किया है आज जामवंत जी समझ गए। बोले प्रभु आप तो मेरे रघुवर हैं, अरे आप तो मेरे राम जी हैं। क्योंकि सज्जनों भगवान कभी भी किसी का ऋण नहीं रखते हैं। आपने जो भी कर्म किया है सज्जनों उससे कुछ ना कुछ आपको बढ़ के ही देते हैं। आज ऐसे सज्जनों जामवंत जी के मन में जामवंत जी ने कहा, बोले प्रभु आप तो मेरे राम जी हो, रघुवर हो। आज मेरे गोविंद द्वारकाधीश से बोले हैं, बोले जामवंत देख मेरे को बहुत बड़ा कलंक लगा है, तू ऐसा कर इस जो तेरी मणि है ना तेरे पास में उस मणि को तू मेरे को दे दे। आज जामवंत जी ने सोचा, बोले राम राम, अरे इससे सुंदर कौन सा मौका होगा। बोले आज ये मेरे पास ही बेटी है और इस बेटी के चक्कर में भजन नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि हमेशा इसकी टेंशन रहती है, इसकी चिंता रहती है। आज मेरे जामवंत जी ने कहा, बोले प्रभु आप अरे इस मणि को नहीं, एक मणि नहीं, अब तो आप दो दो मणि ले जाओ। आज सज्जनों में जामवंत जी ने अपनी जामवंती जो बेटी है उसके हाथ में रख कर और उस मणि को मेरे सज्जनों द्वारकाधीश गोविंद के हाथ में हाथ दे दिया है। बोले श्री द्वारकाधीश भगवान की। चाहे राम कहो चाहे श्याम कहो, आनंद मिलेगा दोनों में। चाहे राम कहो चाहे श्याम कहो, आनंद मिलेगा दोनों में। चाहे राम कहो चाहे श्याम कहो, आनंद मिलेगा दोनों में। चाहे राम कहो चाहे श्याम कहो, आनंद मिलेगा दोनों में। श्री राम से मर्यादा सीखो, श्री कृष्ण से धर्म का पाठ पढ़ो। श्री राम से मर्यादा सीखो, श्री कृष्ण से धर्म का पाठ पढ़ो। श्री राम से मर्यादा सीखो, श्री कृष्ण से धर्म का पाठ पढ़ो। हृदय में दोनों को विश्राम देगा दोनों में। श्री राम कहो चाहे कृष्ण कहो, आनंद मिलेगा दोनों में। द्वारकाधीश भगवान की। दोनों ने पाप हरा जग का, दोनों
दोनों के धर्म की रक्षा की। दोनों ने आज महाराज गीता, दोनों ने धर्म की रक्षा की। दोनों ने पाप हरा जग का, दोनों ने धर्म की रक्षा की। अवतार है दोनों कृष्णों के, रक्षा में मिलेगा दोनों। राम कहो चाहे कृष्ण कहो, आनंद मिलेगा दोनों में। चाहे राम कहो चाहे श्याम कहो, आनंद मिलेगा दोनों में। चाहे राम कहो चाहे श्याम कहो, आनंद मिलेगा दोनों में। दोनों संसार को हरते हैं, दोनों ही पाप मिटाते हैं। दोनों संताप हरे मन का, दोनों ही पाप मिटाते हैं। दोनों के जन्म का एक मतलब एक काम मिलेगा दोनों का। चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो, आनंद मिलेगा दोनों में। चाहे राम कहो चाहे श्याम कहो, आनंद मिलेगा दोनों में। चाहे राम कहो चाहे श्याम कहो, आनंद मिलेगा दोनों में। आनंद मिलेगा दोनों में, आनंद मिलेगा इन्हें दोनों में। आनंद मिलेगा दोनों में, आनंद मिलेगा दोनों में। चाहे राम कहो चाहे श्याम कहो, आनंद मिलेगा दोनों में। चाहे राम कहो चाहे श्याम कहो, आनंद मिलेगा दोनों में। 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 बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। आज सज्जनों, मेरे भगवान का दूसरा विवाह हो गया। आज मेरे भगवान जामवंती को साथ में लेके आए हैं द्वारका में। आज माता देवकी ने अपनी दूसरी बहू का बड़ा ही स्वागत किया है, और आज उन द्वारका वासियों के बीच में और मेरे गोविंद ने और उस मणि को उस सत्राजीत को बुलाकर उसको प्रदान कर दी है। अब तो महाराज सत्राजीत को आज रात भर नींद नहीं आई। आज सत्राजीत को रात भर नींद नहीं आई है। आज सगरों से मन में विचार करने लगे हैं, बोले अरे ये द्वारकाधीश ने बड़े राजा हैं और मैंने इनके ऊपर जो कलंक लगाया है ये मैंने अच्छा नहीं किया है। और मन में विचार करने लगे हैं, बोले भाई ये बड़ा आदमी है और आप जानते हैं अगर हमारे मोहल्ला और पड़ोस में कोई अगर मजबूत आदमी है तो उससे राम राम करने में फायदा होता है। बोले राधे राधे राधे। क्योंकि अगर महाराज हम उससे राम राम नहीं रखेंगे ना तो पता नहीं कब और किस समय आपको कहां पे भीड़ दे। आज ऐसे सत्राजीत के मन में विचार आया है, बोले भाई ये द्वारकाधीश है, बड़े राजा हैं, पता नहीं कब हमारे को मेरे को कब किस संकट में डाल दे। बोले अब तो भाई इनसे राम राम करने में फायदा, बोले इनसे संबंध बनाने में फायदा है।
आज सत्राजीत के मन में एक विचार आया, बोले और तो कैसे मैं इनसे संबंध बनाऊं, और अगर मैं अभी जाऊंगा वहां और दोस्ती करूंगा तो भगवान दोस्ती करेंगे नहीं मेरे से, क्योंकि मैंने उनके लिए बुरा भला कहा है। आज सत्राजीत के मन में एक बात याद आ गई, बोले एक काम कर सकता हूँ, बोले मेरी पुत्री है और ये विवाह योग्य भी है, बोले ऐसा करूं मैं अपनी पुत्री का विवाह द्वारकाधीश के साथ में कर देता हूँ। ऐसा सज्जनों सत्राजीत आए हैं, अपनी पुत्री सत्यभामा को साथ में लेके आए हैं और आज गोविंद से द्वारकाधीश से बोले गोविंद अब इस मणि की मेरे को इच्छा नहीं है, अरे आप इस मणि को अपने खजाने में रखो, अरे इस मणि को ही नहीं इस मणि के साथ साथ आप मेरी भी मणि को साथ में रखो। बोले राधे 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 राधे। आज सत्राजीत ने उस मणि को लेकर और सत्यभामा के हाथ में रख के सज्जनों द्वारकाधीश के हाथ में हाथ दे दिया है। आज सज्जनों मेरे भगवान के 3 विवाह हो गए हैं। चौथा विवाह मेरे भगवान का यमुना के साथ में हुआ, 5वां विवाह मेरे भगवान का मित्रवृंदा के साथ में हुआ, 6वां विवाह मेरे भगवान का नागरी जी के साथ में हुआ, 7वां भद्रा के साथ में हुआ और 8वां विवाह मेरे भगवान का लक्ष्मणा के साथ में हुआ। सज्जनों एक और राजा हैं जिनका नाम भौमासुर है। सज्जनों अगर किसी के पास में धन ज्यादा है और विवेक नहीं है तो सज्जनों वो अवश्य कोई न कोई अवगुण अवश्य करेगा। अगर किसी के पास में बल ज्यादा है और अगर उसके पास में विवेक नहीं है तो अवश्य कोई न कोई अवगुण अवश्य करेगा। ऐसे ही भौमासुर हैं, उनके अंदर बहुत बड़ा बल है और उन्होंने एक प्रतिज्ञा की है कि मैं एक साथ 20,000 कन्याओं के साथ में विवाह करूंगा। सज्जन मेरे भगवान के पास में दूत आया है और उसने कहा, बोले भगवान हे द्वारकाधीश आप जाकर उस कन्या का प्राण रक्षा करें। आज सज्जनों मेरे द्वारकाधीश भगवान कहे हैं उस भौमासुर से बड़ा ही भारी युद्ध हुआ है, आज मेरे भगवान ने उसका उद्धार कर दिया है। आज जैसे सज्जनों उसके कारागृह को खोला है, उसके बंदी गृह को मेरे भगवान ने खुलवाया है, तो सज्जनों उसमें से 16,100 कन्या उसमें से निकल के बाहर आ रही है। आज सज्जनों इस दृश्य को देखकर मेरे भगवान की नेत्र सजल हो गई है। और मन में विचार कर रहे हैं, बोले इन कन्याओं का अब कोई राजकुमार को स्वीकार नहीं करेगा। क्योंकि वो यही कहेगा, बोले अरे ये भौमासुर के बंदी गृह से आई है, बोले हम इसके साथ में विवाह नहीं करेंगे। इन कन्याओं के माँ बाप भी इनको स्वीकार नहीं करेंगे। बोले इन कन्याओं के पाठ में सिर्फ 2 ही साधन है, बोले या तो ये कन्या अपने आप को किसी जलाशय किसी कुएं में गिरकर आत्महत्या कर लेंगी और या ये कन्या फिर किसी गलत रास्ते पर चली जाएगी। और अगर ऐसा हो गया तो संसार में बहुत बड़ी दुविधाम हो जाएगी।
आज मेरे द्वारकाधीश गोविंद ने से जितनी कन्या हैं उन कन्याओं से बोले देवियों, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, अगर आपकी सहमति हो तो मेरे को उसका प्रश्न दे दो। बोले देवियों, मैं आप समस्त कन्या को अपने पत्नी रूप में वर्ण करना चाहता हूं। सज्जनों, जो 16,100 कन्या है सज्जनों, उनके मन की हिलोट एकदम उठने लगी है। बोले अरे गोविंद, अरे द्वारकाधीश, अरे ऐसी कौन सी नारी होगी जो कि द्वारकाधीश को अपने पति रूप में प्राप्त नहीं करेगी। बोले गोविंद, अरे ये तो हमारा परम सौभाग्य है, अरे ये तो हमारा परम सौभाग्य है। बोले हमें आप अपने पति रूप में प्राप्त होंगे। आज गर्गाचार्य जी महाराज आए हैं और गर्गाचार्य जी ने सज्जनों एक ही साथ मंत्र पढ़कर 16,100 कन्याओं का विवाह मेरे गोविंद के साथ में एक साथ हो गया है। आज सज्जनों, मेरे गोविंद के 16,108 विवाह पूर्ण हो गए हैं। बोले श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। आज सज्जनों, जैसे 16,108 पटरानियां आज घर में आई है, द्वारका में आई है। आज द्वारका वासियों का खुशी का ठिकाना नहीं रहा और आज सज्जनों बड़े धूम से, बड़े भाव से और नाचने लगी है और गाने लगे हैं। श्याम मेरे बस गयो नैनों में, सखी मोह पे रहो न जाए। श्याम मेरे बस गयो नैनों में, श्याम मेरे बस गयो नैनों में, सखी मोह पे रहो न जाए। श्याम मेरे बस गयो नैनों में, सखी मोह पे रहो न जाए। सखी दिना मोई दीद नया वे, दिना मोई दीद नया वे, दिना मोई दीद नया वे, दिना मोई दीद नया वे। अरे दिना मोई थोड़े थोड़े खावे, अरे दिना मोई थोड़े थोड़े खावे, अरे दिना मोई थोड़े थोड़े खावे, अरे दिना मोई थोड़े थोड़े खावे। आके मेरी लगी रही
से धोलो, मिल जावे तो मीठी मीठी बोलो, मिल जावे तो मीठी मीठी बोलो, मिल जावे तो मीठी बोलो, मिल जावे तो मीठी बोलो। मुझे रही में तो कुंदन में सभी रूप रहो सजाए, जाओ मेरे बस गयो नैनन में, सभी हो पे रहो न जाए। जाओ मेरे बस गयो नैनन में सभी रूप रहो न जाए, जाओ मेरे बस गयो नैनन में, सभी हो पे रहो न जाए। श्याम पिया से मिल गए नैना, पिया से मिल गए नैना, श्याम पिया से मिल गए नैना, पिया से मिल गए नैना। बड़े नहीं एक पल को ठहरा, बड़े नहीं एक पल को ठहरा, बड़े नहीं एक पल को ठहरा, बड़े नहीं एक पल को ठहरा। हंसो बनवारी धड़कन में कोई को रहो न जाए, मेरे बस गयो नैनन में, रखी हो पे रहो न जाए। रहो न जाए सखीरी, हो पे रहो न जाए सखी, वो पे रहो न जाए सखीरी, हो पे रहो न जाए जाए तेरे जहां। मोरे बस गयो नैनों में सखी को रहो न जाए, जाओ मेरे बस गयो नैनन में, सखी हो पे रहो न जाए। श्याम मेरे बस गयो नैनों में सखी को रहो न जाए, जाओ मेरे बस गयो नैनन में, सखी हो पे रहो न जाए। बोले श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। बोले श्री बांके बिहारी लाल की। आज सज्जन आज द्वारका में बड़ा ही आनंद आ रहा है। आज मेरे भगवान की सज्जनों, एक नहीं दो नहीं 16,108 विवाह हुए मेरे भगवान। आज सज्जनों मेरे भगवान द्वारका में आज बड़े ही आनंद से रह रहे हैं।